एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठे हैं। और ये हमारी ओर से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की ओर से है। उसने हमें चुना है, धन्य किया है और अपने चरणों में बैठने का मौका दिया है। हमें इसमें किसी में ऐसी काबिलियत नहीं, किसी के धर्म के कार्य ऐसे नहीं, किसी के सामर्थ्य ऐसी नहीं कि उसको हे अब्बा हे पिता करके पुकार सके। लेकिन प्रभु हमारा जो है उसने ऐसा इंतजाम किया, पिता ने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाता है वो उसे पिता, अब्बा, परमेश्वर कह के पुकार सकता है। हालेलुया। और उसके चरणों में आ सकता है। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर मैं सबका, विशेष बच्चों से मैं आराम से बैठे बिल्कुल एकदम। और अगर कोई देखता है किसी बच्चे को बात कर रहा है तो दूसरे उसको दूर बैठाए, उसको अलग अलग, बड़ों के बीच में ऐसे बैठाए, उनको एक साथ मत बैठाओ। बच्चों को, सारे जने बच्चे को जो है एक एक के बीच में ऐसे बैठाओ। सारे बच्चे बिल्कुल शांति से बैठेंगे और जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। प्रभु के वचन में से आज पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 38 से 42 तक, पेज नंबर 102। सब लोग जो बाइबल लाए हैं वो अपनी बाइबल खोलें। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 से 42 तक। कोई एक जन जोर से पढ़े, पेज नंबर 102। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के पढ़े जाने, सुने जाने के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो कुछ बात तू हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर। प्रभु तेरी आत्मा हमारे बीच में है। प्रभु हम ये विश्वास करते हैं और ये आत्मा के द्वारा रचा गया जो वचन है पिता परमेश्वर, सिर्फ वो ही हमें समझा सकती है। प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। प्रभु आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित हो, उससे प्रतिफल पाए और अपने जीवन को और तेरे नज़दीक लाए। प्रभु ताकि पिता परमेश्वर उस मुकुट को पा सके जो तूने हम सब के लिए ठहराया है। प्रभु विशेष धन्यवाद करता हूँ अपने लिए पिता परमेश्वर कि तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है और अपनी सामर्थ्य दे के पिता परमेश्वर यहाँ भेजा है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, मेरे होठों को अपने बेटी के शोलों से छू ले प्रभु, ताकि पवित्र हो जाएं। कोई संसारिक बात नहीं, कोई दुनियावी बात नहीं, कोई मेरी बात नहीं पिता परमेश्वर। जब ये होठ खुले तो सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन पिता परमेश्वर इनसे निकले और हम सब पिता परमेश्वर उस शुद्ध वचन को सुनने पाए, मनन करने पाए, अपने जीवनों में ग्रहण करने पाए और दूसरों तक उसको पहुंचाने पाए। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 38 से 42 तक। यहाँ पे लूका इस प्रकार लिखता, हम सब जानते हैं लूका प्रभु के चेला नहीं था। लूका जो था वो एक वैद्य था और वो प्रभु का चेला कभी नहीं बना, लेकिन उसने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु को ग्रहण करने के बाद जो सबसे विस्तार पूर्वक जो वर्णन किया गया है प्रभु के कार्यों का, वो लूका रचित सुसमाचार में किया गया है।
क्योंकि उसने सबकी बातें लेकर, सबसे पूछताछ कर कर, पूरी खोजबीन करके इस वचन को लिखा है जो आज हमारे बीच में पढ़ा गया। और उसी लूका को पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली और उसने इस वचनों को लिखा जो लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम में लिखे गए। हमने जैसा अभी बाइबल रीडिंग में पढ़े थे, प्रेरितों के काम, वो भी जो है इसी वैद्य लूका के द्वारा लिखा गया है। और पूरी खोजबीन करके, पूरी तरह रिसर्च करके उसने जो है अपने आपको प्रभु को सौंपा और ये पवित्र वचन जो है, गॉस्पल जो है, ये रचा गया। और यहाँ पे लूका इस प्रकार कहता है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। कौन जा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले। जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरे और ना ही उनके चेले कभी एक जगह पे ठहरे। वो हमेशा घूम घूम के जाके जो है वो प्रभु के राज्य का प्रचार करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे ही प्रचार किया और उनके चेलों ने भी ऐसे ही प्रचार किया। और वो जगह जगह जाके कलीसियाएं स्थापित करते थे और वहां का भार एक विश्वास योग्य सेवक को सौंप के आगे बढ़ जाते थे, ताकि उस जगह पे प्रभु के वचन और बढ़े, प्रभु के विश्वास में लोग और बढ़े और प्रभु के चिन्ह और चमत्कार और वहां पे प्रकट हो सके। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उसी दौरान जब वो अपनी सेवकाई में जा रहे थे तो लिखा है वो और उनके जो चेले हैं एक गांव में जा रहे थे और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था नामक एक स्त्री ने उसे एक घर में उतारा, अपने घर में उतारा। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे पास भी आते हैं। वो हमेशा जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जय मसीह की। सब बैठ जाइए, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप लोगों को यहाँ तक लेके आया है। एक या तो ऐसा करे, खाट को बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं जो नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि मुश्किल होता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी बहन धनपति जी ने प्रार्थना कराई कि निक्की की मम्मी कलीसिया में नहीं आ पा रही हैं। हमने प्रार्थना करी और वो हमारे बीच में आने पाई है, बल्कि निक्की भी आने पाई है, उनकी मम्मी भी आने पाई है। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सच में महान परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के तुरंत उत्तर देता है और हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया। अभी हम वचन में हैं और जैसा कि वचन में अभी हमने पढ़ा, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। वो प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक के जीवन में आता है, प्रत्येक के हृदय को खटखटाता है आके, और जो उसके लिए अपना हृदय खोलता है वो उसमें आके वास करता है। यहाँ पे भी उसने जब उस गांव में गया, वहां पे एक स्त्री थी मार्था नामक, उसने उसको अपने घर में उतारा। प्रभु चाहता है हर एक जीवन में आना, लेकिन वो जबरदस्ती कहीं पे घुसता नहीं है। जब वो पृथ्वी पे प्रचार करता था तब भी वो जबरदस्ती कहीं नहीं घुसा, और उसने अपने चेलों को भी यही सिखाया, जो तुम्हें ग्रहण करे उस पे तुम्हारी आशीष रहेगी, और जो तुम्हें नहीं ग्रहण करे वहां से निकलते समय अपने जूतों की धूल भी झाड़ लो। क्योंकि वो जबरदस्ती किसी के साथ करना नहीं चाहता। आज हम लोग यहाँ पे सब उपस्थित हैं, हमने उसकी वाणी को सुना और यहाँ पे उपस्थित होने पाए हैं ताकि हम उससे आशीष पा सके, उससे प्रतिफल पा सके। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जैसा कि अभी हमने प्रार्थना करी और उसका उत्तर मिला, उन प्रार्थनाओं का उत्तर पा के हम और विश्वास में बढ़ सके, हमारे जीवन में चंगाई आए, हमारे जीवन में समृद्धि आए, हमारा जीवन जो है ये बहुतायत का जीवन हो जाए इस पृथ्वी पे। क्योंकि प्रभु अपने वचन में साफ कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, बल्कि बहुतायत का जीवन पाओ। और वहीं आगे उसमें लिखा है कि तुम अनंत जीवन पाओ। हालेलुया।
जब हम पृथ्वी पे हैं तो वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, और जब हम इस शरीर को छोड़ के जाते हैं तो वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। सिर्फ जितने हम यहाँ बैठे हैं, हमें ही नहीं, बाकी जितने भी बाहर घूम रहे हैं उन सबको भी। मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग बहुत धन्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अब तक नहीं जाना है, प्रभु के वचनों को सुन के भी प्रभु के निकट नहीं आए हैं, वो अभी बहुत अभागे हैं और अभी भी शैतान की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। वो अभी भी जो है उस मार्ग के ऊपर जाना ज्यादा पसंद करते हैं जो भव्य है, जो चौड़ा है, जहां संसारिक आनंद है, संसारिक भोग विलास है, संसारिक सुख है। वो उस मार्ग पे नहीं जाना चाह रहे हैं जो सकरा मार्ग है और हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। जैसा यहाँ मार्था ने उसको अपने घर में उतारा, अपने घर में लेके आई, हमें भी प्रभु को अपने हृदयों में लाना, अपने घरों में लाना, अपनी कलीसिया में लाना, अपने मोहल्ले में लाना, अपने शहर, अपने देश में लाना बहुत आवश्यक है। हमारे द्वारा वो कैसे आ सकता है? प्रभु के वचन को प्रचार करके। प्रभु का सीधा सा वचन है एक, जो सबसे बड़ा समाचार जो मनुष्य जाति को मिला, वो उस समय मिला। सबसे बड़ा समाचार, बच्चों को प्लीज चुप करके बैठाइए, कोई जन अलग अलग करके। यहाँ पे भी बिल्कुल शांति से बैठना, उसको छेड़ना मत बच्चे को बिल्कुल भी। वो जो करना है उसको करने दो। बड़े बच्चे बिल्कुल बच्चों से बात नहीं करेंगे। कह रहा था जब सबसे अच्छा, सबसे बड़ा समाचार मनुष्य जाति को कब मिला। हम समाचार पढ़ते हैं, हम समाचार देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा समाचार मनुष्य जाति को कब मिला? जब इसी मार्था ने जाके, इसी मरियम ने जाके, जो प्रभु के चरणों में बैठ गई थी, उसने जाके चेलों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो कब्र से निकल चुके हैं, वो जी उठे हैं। ये वो समाचार था जो उस दूत ने मरियम को सुनाया और मरियम ने जाके अपने चेलों को सुनाया कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है। आज मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में ढूंढते हैं, मूर्तियों में ढूंढते हैं। पृथ्वी की जितनी रचनाएं हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, चांद है, तारे हैं, पेड़ हैं, उनमें ढूंढते हैं, मज़ारों में ढूंढते हैं, कब्रों में ढूंढते हैं, भवनों में ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी निर्जीव चीज पे नहीं है, वो जी उठा है और वो हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे हृदयों में उपस्थित है और हमारे लिए कार्य करने को तैयार है। हालेलुया। ये समाचार हमें जाके दूसरों तक पहुंचाना है ताकि उनके हृदयों में भी प्रभु यीशु मसीह आ सके, प्रभु यीशु मसीह का वास हो सके उनके घर परिवार में और उनके मोहल्ले में और उनके शहर में और उनके देश में। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मार्था ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह को मार्था ने अपने घर में उतारा तो वहां पे उसकी एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठ गई और प्रभु के वचन को सुनने लगी। हालेलुया। जैसे हम लोग आज यहाँ प्रभु के चरणों में बैठ के उसके वचन को सुन रहे हैं। ये सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है कि हम उसके चरणों में बैठ के उसके वचन को सुनने पाए, और ये हमारी तरफ से नहीं है, ये स्वर्ग की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। मरियम को भी ये मौका मिला और वो चरणों में बैठ के प्रभु के वचन को सुनने लगी। जब प्रभु वहां पे आया, प्रभु आज हमारे बीच में भी उपस्थित है, क्योंकि उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हम तो 2 या 3 से बहुत अधिक हैं। हालेलुया। आज हमारे बीच में भी वो उपस्थित है और उसका वचन हम सुन रहे हैं उसके चरणों में बैठ के। लेकिन
यहाँ पे आगे एक और बात लिखी है, मार्था जो है वो घबरा गई, वो डर गई, परंतु मार्था सेवा करने में से घबरा गई। मार्था ने और तरीके से सेवा करनी चाहिए प्रभु की, खाना खिला के, पानी पिला के, उसको अच्छा अच्छा भोजन खिला के उसने प्रभु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन प्रभु ऐसी सेवा को ग्रहण नहीं करता है। प्रभु की सेवा जो है वो वचन की सेवा है। सबसे पहली सेवा हमारे ये है कि हम वचन की सेवा करें, हम वचन पढ़ें, मनन करें और दूसरों तक उसको पहुंचाएं। हालेलुया। बहुत से ऐसे सेवकाई करना चाहते हैं कि वो वचन की सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने भले कामों के द्वारा प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारे भले कार्य, हमारे धर्म के कार्य प्रभु के समक्ष मैले कुचले चीथड़ों के समान हैं। उनको प्रभु कभी भी स्मरण नहीं करेगा, सिर्फ कोई इस बात को स्मरण करेगा कि हमने प्रभु के वचन को कितने लोगों तक पहुंचाया है, या हमने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है कि नहीं किया है। चाहे हमारे हालात कैसे हो, हमारा शरीर में कितनी तकलीफ हो, कितनी बीमारी हो, हमारे घर परिवार में कितनी घटी हो, कितनी कमी हो, हमारे कितने विरोधी हो, प्रभु जब हमारे जीवन में आ जाता है तो उसकी सामर्थ्य से हम इन सब चीजों का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सब चीजें होनी बहुत आवश्यक है। वचन में साफ साफ लिखा है। वचन ये कोई हमें इस बात का समाचार नहीं देता है कि हमारे जीवन से तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये वचन हमें समाचार देता है कि जब मैं अंधकार से भरी तराई से होके भी जाऊंगा तो हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ है। ये अंधकार की घाटी से तो होके हमें जाना है, लेकिन हमारे साथ हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें किसी प्रकार की हानि से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं आगे एक वचन और पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। क्योंकि हानि करने वाला सिर्फ हमारे शरीर को हानि कर सकता है, हमारे शरीर को नाश कर सकता है, हमारे शरीर को घात कर सकता है। यहाँ वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं 12:4 से, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। जो शरीर को घात करते हैं, हम डर जाते हैं, हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है तो वो सिर्फ हमारे शरीर को घात कर सकती है, हमारी आत्मा को कभी घात नहीं कर सकती। हमारा कोई शत्रु बन जाए वो सिर्फ हमारे शरीर को घात कर सकता है, हमारी आत्मा को घात कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि उनसे मत डरो जो केवल शरीर को घात कर सकते हैं। इसमें आगे लिखा है, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उससे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें आज बताना चाह रहा है कि हमें किससे डरना। हमें अपनी कमी घटी से नहीं डरना, अपने कलेशों से नहीं डरना, अपनी बीमारियों से नहीं डरना, अपने शत्रुओं से नहीं डरना, हमें शैतान से नहीं डरना, हमें पृथ्वी के श्रापों से नहीं डरना। हमें किससे डरना है, ये प्रभु यीशु मसीह आज हमें बताना चाह रहा है, हमें चिताना चाह रहा है अपने इस जीवित वचन के द्वारा। हालेलुया। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। और ये अधिकार सिर्फ है एक जन को, प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। हमारा शरीर घात हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी आत्मा के ऊपर अधिकार है वो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। ये जीवन हमारा जो है एक तैयारी का जीवन है, एक मुसाफिर का जीवन है, एक परदेसी का जीवन है। ये पृथ्वी हमारा सदा का घर नहीं है। यहाँ रहकर सिर्फ हमने तैयारी करनी है कि हमारा सदा का घर कौन सा होगा, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गया है या जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है कि हम किससे डरते हैं। जो सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं उनसे, कि उससे जो शरीर के घात होने के बाद आत्मा को नरक में डाल सकता है। हालेलुया। उसे सिर्फ ये अधिकार है, उससे ही डरो। मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो।
क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, हमारी कीमत वो हमें बताना चाह रहा है। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? वो हमसे अब सवाल कर रहा है। उस समय के में जो है गौरैया, जो हमारे घरों में एक पक्षी रहता है, हम सब जानते हैं गौरैया, स्पैरो, उस समय में वो बिकती थी 2 पैसे की 5 गौरैया। प्रभु का वचन कहता है क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं मिलती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। इतनी छोटे से पक्षी को जब वो नहीं भूलता है तो हमें अपनी जो उसकी सबसे उत्तम संरचना है हमें कैसे भूल जाएगा। हालेलुया। तो क्यों हम डरते हैं, क्यों हम चिंता करते हैं, क्यों हम अविश्वासी हो जाते हैं, क्यों हम प्रभु को उस जगहों में ढूंढने लगते हैं जो मुर्दों की जगहें हैं। हालेलुया। जो मुर्दों की जगहें हैं, क्यों हम उन्हें वहां जाके ढूंढने लगते हैं? वो तो हमारे बीच में है, जीवित है, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। खोए हुए तो हम लोग हैं, खोया हुआ प्रभु नहीं है। प्रभु हमेशा हमारे बीच में है। हालेलुया। उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है, उसे अपने घरों में उतारने की आवश्यकता है, जैसा मार्था ने यहाँ पे उसे अपने घर में उतारा। क्योंकि ना हम अपने सिर के बाल, लिखा है यहाँ पे, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, सबसे उत्तम संरचना हो तुम। जब मैं उनको नहीं भूलता हूं तो तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा। इसलिए तुम मरियम की तरह मेरे चरणों में बैठो और मेरे वचनों को सुनो। हालेलुया। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है। यहाँ मार्था जो है चिंता में है कि जो शारीरिक जीवन की सेवा कर रही है, वो सिर्फ शरीर की सेवा कर रही है, वो चिंता में है कि मैं अकेला उसे कैसे कर पाऊंगी। और वो अपनी बहन की शिकायत जो है प्रभु यीशु मसीह से कर रही है, जो प्रभु के चरणों में बैठे हैं। हालेलुया। आज बहुत से हम ये ऐसा देखते हैं, बहुत से लोग भंडारे लगाते हैं, बहुत से लोग कपड़े बांटते हैं, बहुत से लोग और किसी किसी रीति से अपने आप को धर्मी कहलाने की कोशिश करते हैं, और वो शिकायत करते हैं चर्च वालों की कि वो तो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ जाके चर्च में बैठ जाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं और चले जाते हैं। उनके द्वारा कोई भी भलाई के कार्य नहीं हो रहे जो मनुष्य के लिए उन्हें खाना खिलाए, उन्हें कपड़े पहनाए, उनको जो है और तरह से शारीरिक तौर पे उनकी जो है सेवा करे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मार्था से, तू क्यों चिंता करती है? अगर आज हमें कोई ऐसा बोलता है तो हम इस प्रभु के वचन को याद रखें। प्रभु का वचन कहता है हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे उत्तम भाग हम लोगों ने चुन लिया है। हालेलुया। सबसे उत्तम भाग जो है वो मरियम ने चुन लिया था कि उसके चरणों में बैठ के उसके वचनों को सुन रही थी। यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। हमें भी लोग कई बुलाते होंगे, चलो हम ये सेवा करते हैं, हम कपड़े बांटते हैं, हम खाना बांटते हैं। सिर्फ इन कामों में कोई बुराई नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको ये आज्ञा देता है, आप प्रभु के वचन भी सुन रहे हैं और इस कार्य को भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी कार्य को करके सोचते हैं कि हम धर्मी ठहर जाएंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी एक भूल है, एक बहुत बड़ी हमारी गलती है। क्योंकि वचन साफ साफ बताता है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचनों को सुनना, उसको मनन करना, उसके चरणों में बैठना सारे दुनिया के कामों से सबसे आवश्यक है। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार मैं बहनों से पूछता हूँ, कलीसिया क्यों नहीं आ पाए? हमारे घर मेहमान आ गए थे, हम कपड़े धो रहे थे, हम किसी की सेवा कर रहे थे, ये सुनने को मिलता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उन सारे कामों से
सबसे आवश्यक काम क्या है? प्रभु के चरणों में बैठ के उसके वचनों को सुनना। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में हमें हाजिर होना। सिर्फ एक दिन प्रभु ने ठहराया है कि हम उसके भवन में आए। बाकी 6 दिन तो हमारे लिए है कि हम उन सब कार्यों को भी कर सकते हैं। कोई बुराई नहीं है अगर हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और 6 दिन उन कार्यों को करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रभु सामर्थ देता है उनको करने की भी, लेकिन सिर्फ उन्हीं को अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत बुराई है। और वो हमारे को तब डरना है हमें कि हमारा जो आत्मा है वो नरक में जा सकती है, क्योंकि हम जिसकी वाणी सुन नहीं रहे हैं वो हमें उसे अधिकार है कि हमारी आत्मा को वो नरक में डाल दे। हालेलुया। इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था। वो आज सारी मार्थाओं को उत्तर देना चाह रहा है, सारे उन लोगों को उत्तर देना चाह रहा है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा सुन लो, मेरी वाणी को सुन लो। हे मार्था, हे मार्था। वो मुझसे भी कह रहा है, वो आप लोगों से भी कह रहा है, वो प्रत्येक जन से कह रहा है, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। हालेलुया। हम भी बहुत बातों की चिंता करते हैं और घबराते हैं, लेकिन प्रभु का वचन आज हमें साफ साफ बता रहा है, मार्था के रूप में मैं भी मार्था हूँ, आप भी सब मार्था हैं, जो सब बातों की चिंता करते हैं और घबराते हैं। हालेलुया। अपनी बीमारी की चिंता करते हैं, अपने काम की चिंता करते हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशन की चिंता करते हैं, उन सब से, अपने कलेशों की और आने वाले समयों की चिंता करते हैं। उन सब मार्थाओं से, मुझसे, आप लोगों से, सबसे प्रभु कह रहा है, तुम बहुत बातों की चिंता करते हो और घबराते हो, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। एक बात उत्तम है, सिर्फ कोई भी बाकी बात उत्तम नहीं है। उत्तम क्या होता है? सबसे बढ़कर, उससे ऊपर और कुछ नहीं होता है। जो उत्तम है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, और हमारे लिए कुछ उत्तम हो सकता है। वो उत्तम भाग जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। वो उत्तम भाग जो है वो सिर्फ उसके चरणों में बैठ के मिलता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचें, हम मार्था है कि हम मरियम है। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे अपने आप को जांचना है, मैं मार्था हूं कि मैं मरियम हूं। आप लोगों को अपने आप को जांचना है, आप मार्था हो कि मरियम हो। हालेलुया। मार्था जो है वो बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, लेकिन एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। और उस उत्तम भाग को जब हम चुन लेते हैं तो हर घबराहट, हर चिंता हमारे से, हर भय हमारे से दूर हो जाता है। आमीन। हमारे अंदर इस शरीर के घात होने का भय नहीं होता फिर, क्योंकि हमें विश्वास होता है ये शरीर जब घात हो जाएगा, क्योंकि ये तो होना ही है, ये शरीर जब घात हो जाएगा तो हमारी आत्मा उस स्थान पे नहीं जाएगी जो शैतान और उसकी सेना के लिए, उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, जहाँ दांतों का पीसना है, रोना है, चिल्लाना है, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं, बल्कि हमारी आत्मा उस स्थान में जाएगी जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए वादा करके गया है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं। हालेलुया। और उस स्थान के बारे में प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, वहां ना आंसू है, ना भूख है, ना दर्द है, ना चिंता है, ना घबराहट है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। हालेलुया। तो क्यों हम इस संसार भर के आनंद के पीछे भागते हैं? क्यों हम उस भाग को चुन लेते हैं जो मार्था ने चुना, जबकि हमारे पास एक उत्तम भाग है जो मरियम ने चुना। हालेलुया। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, उससे छीना
ना जाएगा। और जब उस भाग को हम चुन लेते हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारे से कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। आज वो दिन है, आज वो समय है जबकि हमें अपने आप को जांचना है कि मैं मार्था हूं कि मैं मरियम हूं। हालेलुया। और अगर हमें लगता है कि हम अभी भी मार्था की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमें और प्रभु के वचनों में आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें और प्रभु के नजदीकी की जरूरत है, हमें और प्रभु के प्रेम में पड़ने की जरूरत है, ताकि हम मरियम की तरह उसके चरणों में आ जाएं और उन सब बातों से बच जाएं जो हमारे जीवन को घात कर सकती हैं, जो हमारी आत्मा को नरक में पहुंचा सकती हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गीत नंबर 452। धन्यवाद